विज़िट किया और यहाँ से मैंने 4-5 गाय ली हैं। अच्छा जी। और ब्रीड पे ही काम करना चाहता हूँ और ब्रीडेड ही मैंने काउज ली हैं। 10 गाय की जगह 4 गाय 3 गाय ही परचेज की हैं। तो आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए डेयरी में? सर डेयरी में अभी मेरे को रिसेंटली, एक्चुअली मैं बहुत पहले काम करता था, फिर हमारे वहाँ जो है दूध के रेट नहीं थे, तो इस वजह से मुझे बंद करना पड़ा। और ब्रीड में भी काफ़ी जानकारी नहीं थी कि मैं हरियाणा से ब्रीड लिया था बहुत साल पहले, 15 साल पहले। तो अब इतना ब्रीड का मुझे पता नहीं था कि होस्टन फ्रीजियन क्या होती है, ब्रीडेड क्या होती है, एबीएस की और वर्ल्ड वाइड की कैसी गायें होती है। तो उसमें मुझे काफ़ी लॉस हुआ। कहने की बात ये है, क्योंकि आज से तकरीबन 6-7 साल पहले? नहीं जी, आज से कम 9 से 10 साल पहले। 9-10 साल पहले जी। मतलब काम करके आपने छोड़ के, मतलब इतना पता था कि आपको गाय को खिलाना पिलाना कैसे है, रखना कैसे जी। पर ये हो गया कि गाय कोई भी ले ली, उसी को खिला दिया पिला दिया, मतलब उस पे ही आपका काम था। हाँ, नहीं, एक्चुअली और भी बात यह है कि जो हमारा ट्रेडिशनल रूप से काम करते थे हमारे बुजुर्ग गायों का, जो उनको खाने को देते थे, हम उसी चाल में चलते रहे। मतलब हमने खुद से कुछ भी नहीं किया। और उन दौरान यूट्यूब का भी उतना कुछ क्रेज नहीं था, जमाना नहीं था। फिर उसके बाद मैं, क्योंकि काम मैं यही करना चाहता था और इसी में इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने रिसर्च किया, यूट्यूब पे देखा, तो मैंने कईयों की वीडियो देखी, बहुत सारी यूट्यूब में हर एक की वीडियोस देखी। तो आपने, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी यूट्यूब पे जो डलती है और आप नहीं देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो गाय का मतलब इतना तो अंदाजा आपको भी होगा कि गाय आप ले रहे हो तो कैसी ले रहे हो। बिल्कुल। कि आज के टाइम में जो बंदा हफ्ते में कम से कम 20 वीडियो देख ले तो उसको समझ में ये आ जाता है कि गायें हैं, रेट भी है, सब कुछ है। क्योंकि हर आदमी को ये होता है कि मैं सस्ती चीज लूं और बढ़िया से बढ़िया चीज। फार्मर जो बेचने वाला सेलर है, आप एक चीज देख लीजिए कि मैं तो जो वीडियो में होगा, मैं जो एक्चुअल रेट होगा मैं बता के भी दूंगा कि अगर मैंने 2.5 लाख की बेची है, या मैंने 1.5 लाख की बेची है, या मैंने 50,000 की बेची है। जो यूट्यूबर है वो है बड़ी गायें जो आ जाती है ज्यादा रेट में, उनका रेट क्या है डिस्क्लोज करते नहीं, क्यों वो बताना ही नहीं चाहते। जो हल्की होगी वो बता देंगे कि सबसे सस्ती गाय हमारे पास है। ठीक है, बाकी हमारा ये कोई मोटिव नहीं है ना इसके बारे में, कि जो चीज़ है वो सामने आप आकर देखिए, तो अगर चीज़ अच्छी लगी तो रेट लगेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब से देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते हो कि आपको कौन सी गाय परचेज करनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में उतना आइडिया नहीं होता है बिल्कुल गायों का। पर जो जेन्युइन है, और मैं ये अजय चोपड़ा डेयरी फार्म में मेरा ये 3rd टाइम विजिट है, तो जो मैंने चोपड़ा डेयरी फार्म में देखा, देखिए आप अगर सोना लेने जाएंगे तो पैसा आपको सोने का ही पे करना है, आपको चांदी का पैसा पे नहीं करना है। अगर चांदी लोगे तो सोने के पैसे पर। हो क्या रहा है यहाँ पे कि ब्रीड के नाम पे मतलब कोई भी गाय आपको चिपकाई जाती है और वो ब्रीडेड बोल के। तो चोपड़ा डेयरी फार्म बहुत ट्रस्टफुल डेयरी फार्म है मेरे हिसाब से। तो आप गायें देख ही रहे हैं मेरी। आप लास्ट टाइम जो ले चुके हैं गायें, पहले उन पे बात करते हैं जी। तो तकरीबन जब आपके पास 4 एनिमल जब उनमें गए थे जी, तो कैसा रहा आपका रिजल्ट? सर जब मैंने 4 एनिमल यहाँ से, क्योंकि आपने तो प्रेग्नेंट एनिमल लिए थे, एक की काविंग हो गई थी, हाँ। तो फिर भी आपने बोला कि ठीक है अजय भाई, आपने काम हमें स्टार्ट करना है, अपनी नज़र में जो अच्छे एनिमल है आप छांट के दो। सर क्या हुआ, जब मैं यहाँ से आपसे गाय ले गया अजय चोपड़ा डेयरी फार्म से, तो मुझे बताया गया कि भाई ये जो गाय है ये है 30+। क्योंकि मुझे ये था, देखो एक चीज आपको बता दूं कि बेचने वाला अपनी चीज को बोलेगा कि मेरी चीज अगर वो 30 लीटर वाली है उसको बोलो कि 40 की है जी। उसमें एक चीज हो जाती है, जो नया बंदा लेके जाता है ना, वो 40 नहीं ले पाता जी, वो रह जाता है 30 पे। वो कल को आपको क्लेम करेगा, यार मेरे को आपने 40 बताया पर मेरे को 30 निकला। मैं आपको बताऊं, मेरा इसीलिए होता है कि जो नया लेके भी जाए ना, उसको मैं मानता हूं कि चीज 40 वाली है, पर मैं 30 बता के दूंगा कि उसकी मेहनत के हिसाब से उसको ये ना लगे कि मैंने कम ले ली। अगर वो पूरी पीक पे जाता है तो वो तो अच्छी बात है कि उससे ऊपर लेके चले, हमें खुशी होती है कि हमसे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा दिया कि आपने मेहनत की है। सर बात क्या है कि भाई 30 लीटर बोल के अजय चोपड़ा डेयरी फार्म से मैं गाय ले गया, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनवाई, पहले नहीं बनवाई। क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनवाई, मैं ये भी रीजन बता दूं आपको, आज इसलिए उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा नया काम था और मुझे नहीं पता था कि भाई मैं सक्सेस हो पाऊंगा, दोबारा भी आना है कि नहीं आना। फर्स्टली ये बात मैं आपको बता दूं। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं गाय को अच्छे ढंग से रख पा रहा हूं, और 30 लीटर जो अजय चोपड़ा जी ने बोल के मुझे दी थी गाय, और वो गाय मेरे पास भगवान की कृपा से 40+
कर रही हैं। इसलिए मैं जो हूँ वो बहुत ही मुझे जोश आया और फिर मैं अजय चोपड़ा जी के पास आया और फिर मैंने ब्रीडेड काव ली। हालांकि मैं इन काव की बजाय 5 काव या 6 काव इनके रेट में मुझे आ जाती, मिल जाती, 6 काव आराम से आ जाती। पर मैंने ये वाली काव ली है। अब इसके बारे में आप बेटर बता पाएंगे कि बिल्कुल। देखिए हुण गाय एक चीज़ है, ये देख पा रहे हैं आप, साथ में आ जाइए एक बार गाय के, तो थोड़ी सी हाइट की जजमेंट वगैरह हो जाती है। ठीक है, गाय खड़ी है, ये हाइट आपको लग रही होगी कि शायद ये 4 फीट 4.5 फीट की होगी, पर मैं गाय के इस तरफ होके दिखाऊंगा कि गाय 5 फुट 11 इंच आपकी हाइट है, तो मैं 5 फुट मान के लूँगा इसको कि 5 फीट की कम से कम इस गाय को बोल सकते हैं। और ये नहीं बोलता कि ये टॉप लेवल की है या बेस्ट है, पर हमारी नज़र में जो चीज़ है हम इसी को बोलेंगे कि ये हाँ भाई कुछ चीज़ है, जिसने बनाई भी है, जिसने पाली भी है, वो अगर इसका 5 लाख भी मांग ले तो उसकी नज़र में उसका वैल्यू फॉर मनी है। तो मांगने को 3.5 भी मांग रहे थे फार्मर, पर जायज़ रेट में जितना इनको हो सके इन्होंने 4 गायें परचेज की हैं। तो लगभग गाय हाँ नहीं, गाय का ये देखो, ऐसी गायें लेनी है ना, कोई भी फार्मर 50 बंदे फ़ोन करेंगे। देखो 4 गाय का मैं रेट बना के दूँ तो मेरे ख्याल से आपकी एवरेज बनी है कि तकरीबन यही 2 के आसपास की एवरेज बनी होगी, कम से कम भी आप मान के चलो कि, या उससे नीचे ही है, उससे नीचे ही है। वो दोनों गायें भी डाल के बची हैं कि हाँ भी 140 की या लाख की, तो सारी वो भी एवरेज बीच में पड़ती है, जर्सी की भी वो पड़ गई। पर गायों का इसके में बात करके देखूं तो मैं आज के टाइम में कोई भी अच्छे फार्म में कोई भी बंदा चले जाए जो कि छांट के अच्छे फार्म में, मतलब जहां 100 150 200 गायें हैं, वहां पे जाके आप 50-60 लीटर की मिल्किंग वाली गायें पूछ लो कितने की मिलती है तो बता देगा। ये गाय हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली। इसके साथ मेरी बात सुनो आप, तो दूसरी गाय इसके साथ वाली थी 55 लीटर की गाय थी जी, मतलब पीक लेवल पे वो 60 लीटर भी कर देती। इस टाइम प्रेजेंट मिल्किंग में 55-60 लीटर पे 55 लीटर पे थी और 3.5 लाख की हम ले रहे थे। कंपटीशन अनाउंस हो गया कि हाँ भी पीडीएफए आ रहा है, और उसके बाद डीएफए भी अनाउंस हो गया कि आने वाले 10-15 दिन में डीएफए आ रहा है 21, 22, 23 को, और 1, 2, 3 मार्च को आ रहा है पीडीएफए। तो फार्मर ने सेल करनी ही बोल दिया कि मैं सेल ही नहीं करनी जी, सुई हुई गाय। और ये तो ये प्रेग्नेंट ली, बहुत मुश्किल से, ये देख लो, ये प्रेग्नेंट गाय ली, क्योंकि हमें था कि अगर अच्छी ब्रीड भी बनानी है और दूध भी लेना है, आगे का रिकॉर्ड था इसका सारा, ये देखो। चलो बाकी आगे और बने, अडर क्वालिटी निकाले, गाय दूध दे, हम यही चाहते हैं। पर आज की डेट में ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट काउस जो आज के टाइम में पंजाब में अवेलेबल है उन्हीं में है। फिर जो सेकंड काउ है, ये भी उसी दिन हमने शाम को ली और प्रेग्नेंट ली, क्योंकि रेडी थी काविंग वाली, और रात को आके उसी दिन इसने बच्चा दिया, फीमेल काव थी, सेक्सुअल सीमन लगा हुआ था। पहले डिटेल इनको सारी दे दी थी कि इन्होंने बोला था लेनी सेक्सुअल सीमन वाली है। मैं कहा जी ठीक है, दोनों मतलब बहुत बढ़िया बछड़ी है ये, तो मतलब आप संतुष्ट हो गए देख के? बिल्कुल। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं जो ये बछियाँ ली हैं, इनको निकालो भूषण भाई, चलाओ दोनों को इकट्ठी लेके चलो। तो थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें एनिमल के दूध के ऊपर हम फर्स्ट टाइमर में मैं कभी गाय नहीं लेता, उसकी खिलाई पिलाई, उसकी ब्रीड, ये दोनों चीज़ें मोटिव रखती हैं। जब फर्स्ट टाइम आप आए तब भी मैंने आपको यही चीज़ पे दी थी जी, जो आपने फर्स्ट टाइमर ली थी जी, क्योंकि उसका कोई एक्सपेक्टेड नहीं होता कि मैं, अगर मुझे पता होता कि वो 45 लीटर देगी तो मैं आपको 4 लाख की भी बेच देता। बिल्कुल। मेरे हिसाब में ये था कि फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, जितना खिलाया पिलाया, बहुत अच्छी ब्रीड है उसमें। तो ये देखिए, तो जो कंपटीशन लेवल की वन ऑफ द रेयरेस्ट जर्सी 2 दांत में और वन ऑफ रेयरेस्ट आयरशायर 2 दांत में, ये दोनों एनिमल आज के टाइम में दोनों 2-2 दांत में आज सामने खड़ी हैं आपके वीडियो में। ले जाओ उधर, लेके जाओ, और दोनों प्रेग्नेंट है, ये देख लीजिए। तो आज के टाइम में बहुत मतलब रेयर है कि ऐसी बच्ची कोई तैयार करे और बेचे भी, क्योंकि जो जर्सी की भी अल्ट्रा कॉम्पैक्ट क्वालिटी है, कोई सेकंड टाइमर ही बोलेगा इसको कोई भी। 2 दांत ओरिजिनल बच्ची है और आयरशायर भी 2 दांत बच्ची है। तो इनकी क्वालिटी, इनकी ब्रीड, फेस क्वालिटी, वो सब कुछ आपके सामने है। बॉडी वेट कितना अच्छा है, और अभी बच्चे ही हैं समझो, 2-2 साल के दोनों। और कहने की बात चोपड़ा जी ये है कि ये
ये भी गाय हमें आपकी वजह से बड़ी मुश्किल से मिली है, क्योंकि बहुत आपकी बड़ी डिमांड थी मुश्किल से। देखो कि हमें चाहिए, तो मेरे भी ये था कि लेनी है तो देखो फर्स्ट टाइमर ही लो। क्योंकि मैं हैरान हूँ कि फार्मर भी जो है वो पैसे की परवाह नहीं कर रहा है, उनको हम ज्यादा रेट भी कह रहे हैं तो वो देने को तैयार नहीं है। अगर ये गायें आज के टाइम में देखो खरीदी जाए ना तो इनका कोई दाम नहीं है। ये हमने 10-10 दिन पहले कच्ची पे इन्वेस्ट करके हमने भी लिया, और जबकि ये इतना ऑर्डर क्वालिटी उस टाइम पे नहीं था, पर आज हमें खुद देख के लग रहा है कि चलो हमने अच्छी चीज पे इन्वेस्ट किया। और इस पे तो बहुत कम ऑर्डर था, अभी ऑर्डर बनाना शुरू किया बच्ची ने। तो चलो बाकी अपनी मेहनत है और इनकी किस्मत है, दोनों चीज़ें काम चलती हैं तो ही आगे काम बढ़ता है। और अगर कोई फार्मर अच्छा काम करता है, उसको हेल्प मिलती है तो ही वो आगे प्रमोट होता है। और हमारी ये अगर एक चीज़ और है कि मोहित भाई, एक गाय आपकी जो एक्सपेक्टेड था कि अच्छा निकाले दूध, उसने कम भी कर दिया निकाला। और मैं ये बात खुद कहना चाहूँगा कि यहाँ से बोल के चोपड़ा जी ने दी थी मुझे गाय कि भाई इतना एक्सपेक्टेड है इससे, तो और उसका मैंने दाम भी दे दिया था। उसका दाम देने के बाद जब मैंने चोपड़ा जी को 1 महीने के बाद कम से कम 1 महीने के बाद कम से कम जब मैंने कॉल किया कि चोपड़ा जी मेरे, क्योंकि चोपड़ा जी की आदत है वो अपने आप ही फीडबैक लेते रहते हैं कस्टमर से, तो मेरे से भी फीडबैक के लिए फ़ोन किया। तो मैं उसको देखता रहा 1 मंथ तक कि भाई ये कितना दूध में जाएगी नहीं जाएगी। तो जैसे वो दूध पे नहीं गई गाय, तो चोपड़ा जी ने कहा कि भाई, मैंने कहा चोपड़ा जी को, मैं कहा चोपड़ा जी ये मेरे एक्सपेक्टेशन के मुकाबले का दूध नहीं कर रही है। तो चोपड़ा जी ने विद इन नो टाइम कहा कि मोहित भाई आपके इसके लिए 50,000 माफ, और आप जब भी आएंगे तो उसमें मैं पूरा कर लूंगा। तो मैं थैंक्स करता हूं चोपड़ा डेयरी फार्म का, जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और यही तो फार्मर को, फर्स्ट टाइमर जो भी काम कर रहे हैं उनको बूस्ट अप यही तो चाहिए होता है कि भाई आप कितनी हेल्प फार्मर्स की करें। और आपके 2 गायें आप लेके गए थे, दोनों में मेल काफ आ गए थे। मेल काफ, क्योंकि आप मेल काफ भी देखो इतने अच्छे से पाल रहे हो कि इतने अच्छे से बछड़ी भी नहीं कोई फीड देता। तो एक बछड़ी भी आपको इस बार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक बछड़ी एक्स्ट्रा आपको जाएगी, कि अगर आपकी गाय कोई बछड़ा दे दे उसकी रिकवरी के लिए, कि आप भी पालो, कि फार्मर की हमेशा हेल्प हो, उसको मतलब थोड़ी हेल्प मिलती रहे, प्रमोट होता रहे, तो वो भी आगे काम कर तभी करेगा हिम्मत से। अगर उसकी हिम्मत डाउन हो गई तो क्योंकि ये तो जानवर है, इसने ना बता के देना है कुछ भी, और ना बता के करना है। इसमें जितनी मेहनत करोगे उतना इंक्रीमेंट आप अपने आप को खुद लगा सकते हो। इसमें पर डे का इंक्रीमेंट आपको लगेगा अगर आप मेहनत वैसी कर रहे हो। अगर आप टोटली काम जो है वो लेबर के ऊपर छोड़ते हो या आप खुद ध्यान नहीं देते हो, तो आपको ये काम ही नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है। जिसका पहले तो मान के चलो एज अ प्रोफेशन आप लेते हो, पर पैशन भी आपका होना चाहिए। पैशन विदाउट पैशन इस काम में बंदा अकेला देखे कि मैंने पैसे कमाने हैं, तो आप पैसे कमाने हैं तो आप दूध परचेज करो, लोकल 30 रुपए, उसको घर घर पहुंचा के 40 में 45 में सेल कर दो। ये कैलकुलेशन की गेम ही नहीं है कि कैलकुलेट कर दो इतने का मैं दूध बेचूंगा, इतना मेरा प्रॉफिट। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तभी आपको पता लगता है कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया, कितना अर्निंग हो रहा है और कितना क्या है। इन गायों पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, मैं आपसे दोनों के नो डाउट मैं दूध के पैसे नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ एक चीज पे फार्मर को भी पैसे दे के आया हूँ, जिसने इतना मतलब बढ़िया एनिमल जानवर तैयार करके पाल के खड़ा कर दिया। बस मेरा सपना ये है कि मैं भी अपने फार्म से ऐसी बछड़ियां प्रोड्यूस करूं और जिससे नाम हो। खैर जब नाम होगा तो पैसा खुद चला आता है। मैं एक चीज चाहता हूँ, देखो हिमाचल गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि थोड़ा सा प्रमोट करे फार्मर को, क्योंकि मैं मतलब अभी तक तो जितना जानता हूँ कि हिमाचल में 20, 25, 30 लीटर तक की गायें जाती हैं। अगर कोई 40-45 लीटर की गायें हैं तो हाँ उसको ब्लॉक लेवल पे, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएं कि और फार्मर्स को पता चले। सर मैं थोड़ा सा एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा थैंक्स अपने गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं मेरे रोडू के, मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूं डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी का, और डॉक्टर अरुण का, डॉक्टर SK सहगल का, और फार्मासिस्ट लोकिंदर जी का, प्रवीण जी का, जो हमारे SBO साहब हैं। सर अगर मैं ये ब्रीड वहाँ पे ले जा रहा हूँ तो डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ ये काम, ये एक टीम वर्क है।
तो डॉक्टर साहब का मेरे ऊपर उनकी कृपा मैं समझूंगा कि उन्होंने बिल्कुल मेरी गाय को एक को क्या हो गया था, अफारा हो गया था और वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया था। मैंने आपको भी नहीं ये बात शेयर की क्योंकि ये हो जाता है, पशु लिविंग थिंग है, उसके साथ हो जाता है। तो डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी ने रात को 11-12 बजे आके मेरे फार्म पे, और इतने बड़े डॉक्टर SBO वो किसी को भी आदेश कर सकते थे कि भी जाओ गाय को चेक करो, और वो खुद आके, मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ सर। मैं आगे भी यही उम्मीद रखता हूँ क्योंकि सुबह तक अगर फारा ठीक नहीं होता तो गाय का कुछ भी हो सकता था। तो मैं अपने डॉक्टर साहब का, पूरी टीम का, क्योंकि एक टीम वर्क होता है सर, टीम वर्क का और डॉक्टर साहब का बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपकी वजह से ही मैं ऐसी ब्रीड हिमाचल के अंदर, रोडू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। और जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के फार्मर्स आते हैं, देखो उनके पास कितनी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं। नो डाउट उनके पास ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर, साइलेज की ऑप्शन है। आपका शिमला से मान के चलो 200 के आसपास होगा। हाँ, शिमला से 120 किलोमीटर, 125 किलोमीटर शिमला से ऊपर है, और लगभग 2-2 फीट की बर्फ वहाँ रहती है। हाँ जी। एक तो चलो प्लस पॉइंट ये है कि ये फ्रीजियन गाय हैं जो वहाँ टेम्परेचर में अच्छा सरवाइव करती हैं, पर दूसरी तरफ ये एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहाँ ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, ड्राई फॉडर अवेलेबल नहीं है, साइलेज अवेलेबल नहीं है, फीड अवेलेबल नहीं है। तो जो भी एक भी चीज आपको यहाँ से अगर मतलब चाहिए तो वो आपको पंजाब से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, यहाँ से मंगवानी पड़ती है। राइट, क्योंकि फैसिलिटीज ना होते हुए भी आपने इतना मतलब इसके ऊपर किया, ध्यान दिया कि गाय को किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ, या तो एक ही चीज पूरी होगी, या तो आप ये गाय मत रखो। फिर अगर आपका शौक और पैशन है ना, तो आपको अपने ब्रीड में जब नाम कमाना है तो आपको करना है, जब करना है तो करना है। क्योंकि हमने यही सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम भी इसी राह पे निकले हैं कि भाई हम भी अपना नाम कभी ना कभी जरूर बनाएं। और देखिए आज की बिगिनिंग है, मतलब 3 महीने में आपने दोबारा एनिमल्स परचेज किए हैं। नो डाउट साल, 2 साल, 3 साल और आने वाले टाइम में भी लोग देखेंगे कि जिस ब्रीड पे आप काम कर रहे हो, जो मेहनत आप बछड़ियों पे कर रहे हो, तो वो 6 महीने में या 1 साल में जब बछड़ियाँ कुछ बनेंगी तो उनकी वीडियो आपकी तरफ से मेरे को आएगी, तो मैं अपने चैनल पे ही पब्लिश करूंगा कि आज के टाइम में किसी फार्मर ने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट है। और वो मेहनत दाम लगा के खरीदी नहीं जा सकती। लोग तो बोलते हैं कि मैं 50, 60, 70 हज़ार में। अब आप देखो कि आपकी बछड़ी 3 महीने की है, 3 महीने की, जो मैंने आपको रेड एंड व्हाइट जो बछड़ी आपने ली, तो वो कितने दाम की आप सेल करना चाहते हो? सर मैं उसको करना ही नहीं चाहता। फिर भी आप मतलब ये सोचो कि आपको कितना दाम ऑफर हो गया उसके लिए। सर ऑफर तो मेरे को 70,000 हो गया। 70,000 हो गया था 3 महीने की बछड़ी का। तो वो किसी चीज की वजह से हुआ कि वो कुछ है, नहीं तो 70,000 में तो आपको पता मैं गायें भी दे रहा हूँ, बिल्कुल, और 60,000 में भी गायें दे रहा हूँ। तो ये चीज गायें लेने जो आते हैं वो भी ये चीज देख समझ के लें कि कोई बंदा अगर बोलता है कि सस्ती लो, तो 50-40 हज़ार वाली भी हमारे पास भी गायें हैं। पर बंदे की जो रिक्वायरमेंट है, आप किसी को देख के मत गायें लो, सबका अपना बजट है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ इतना मानना और आपका ये शौक है जी, मेरा तो इतना मानना है, अजय चोपड़ा को आप जैसी गाय के लिए कहोगे वो वैसी दिला देंगे। बिल्कुल। उनको ब्रीडेड के लिए कहोगे वो ब्रीडेड दिला देंगे, उनको क्रॉस के लिए कहोगे वो क्रॉस दिलवा देंगे, उनको जैसी मर्जी। देखिए आपको दाम तो ब्रीड का ही पे करना पड़ता है। जो कॉस्टली गाय होती हैं वो ब्रीडेड ही होती हैं। बाकी दोगली तो आपको 40,000 की, 50,000 की भी मिल जाएगी। तो जब मैंने कहा था कि मैंने ब्रीड पे काम करना है, तो फिर आपको अपना बजट उस हिसाब से सोच के चलना पड़ेगा कि जहां आपने 5 गाय लेनी है वहां आपको 2 ही गाय ब्रीडेड लोगे तो अच्छा। आप हालांकि बोल रहे थे मुझे कि मतलब गायें लेके दो, बजट हो कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख भी हो, 2 लाख भी हो। और मैं आपको बोल रहा था कि भाई पैसे इतने मत इन्वेस्ट करो कि देखो अच्छी चीज पे लगाने हैं, नो डाउट। पर इन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई, अगर लेनी है तो अच्छी लेके करेंगे, तो आगे लेके भी क्या, तो जितनी मैं मतलब ले सकते थे बेस्ट उतनी लेके इनके आगे खड़ी कर दी। और ये आए भी हैं आज, तो इनका भी मतलब मन खुश है कि मैंने चीज ली है, अच्छी ली है। और मेरा एक ये रहेगा कि इनसे फिर मतलब 2 महीने 3 महीने ये अपना काम शुरू करें, आगे बढ़ाएं, फिर इनसे एक बार मुलाकात हो, क्योंकि मैं फीडबैक इनसे मतलब ली है मैंने पिछले एनिमल्स की, और तब इन एनिमल्स पे वीडियो शेयर करेंगे कि इनका रिजल्ट कैसा रहा। क्योंकि जो एनिमल्स परचेज करके जाते हैं 1 महीना तो उनको संभालने में लगता है, और 45 दिन में गाय दूध पे आती है। जो नए फार्मर्स होते हैं उनको क्या हो जाता है कि गाय आज गई है तो 10 दिन में हम देखो यार दूध नहीं दे रही। तो मतलब कम से कम आपको भी पेशेंस इतना रखना पड़ेगा कि कम से कम 1 से 1.5 महीना
पीक पे उसको लाओ। ये हाँ, living अगर इन केस देखो कि ये नहीं कि 10 में से 10 और सारी सही निकल जाती हैं, 10 में से 8 सही निकले, 2 कम भी निकले, तो अगर कम निकल रही है उसमें हमारी भी हो सकती है गलती, एनिमल की भी, क्योंकि एनिमल बोल के नहीं बताएगा, हम अपनी नज़र से एक्सपेक्ट करके लेते हैं, और जो चीज़ है वो अपने आप कई बार कोई जगह नहीं पे जाके तब भी एनिमल सेट नहीं होता। बिल्कुल। तो उसमें अगर कोई कमी पेशी इनकेस रह जाती है तो हम फिर भी फार्मर के लिए खड़े हैं कि भाई तेरा नुकसान हुआ तो हम उसके लिए तुम्हें आगे और बढ़ाना है। बिल्कुल। तो जितनी मदद मेरे से हो सके, आपका बजट था कि आपके पास बजट कम है, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई ले लो, कि अगर पेमेंट भी कम है आप महीने बाद डाल देना, मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि सिर्फ पैसे के ऊपर काम नहीं चलता। आपने बोला मेरा नुकसान हो गया, मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर काम करेंगे तो नुकसान भी होगा, और उसका मैं भी रोज काम करता हूँ, नुकसान होता है, मैं आपको 2 दे दी, मैं दूसरे 4 बेचूंगा, मैं उसमें प्रॉफिट भी कमा लूंगा। तो अगर आपका ही साथ छोड़ दिया तो मैं आगे फार्मर तोड़ते जाऊंगा, पर हमें जुड़ना है, आगे अच्छी चीज पे इन्वेस्ट करना है। और फार्मर्स के लिए यही मेरी एक राय है कि आप अगर खुद आके लेना चाहते हो तो देखो 4 बंदों में आप कंपेयर करोगे कि लोग देखते हैं कि मैं रेट कंपेयर कर लूं कि सबसे सस्ता कौन। मैंने दोनों बार आपसे गाय ली, तो दोनों बार मैंने आप ही के फार्म से ली। बिल्कुल, मैं आपके साथ बाहर देखने नहीं गए। ये ड्यूटी मैंने सारी आपको दी कि चोपड़ा जी मुझे हीरे सिलेक्ट करके दो। तो एक दिन में कई बार तो मतलब 20 गाय मिल जाती है, पर हमें 5-5 दिन में एक गाय मिली। 5 दिन में एक गाय, मतलब इस प्रोसेस को पूरा करने में, इनको ढूंढने में, आपको चारों गायों को ढूंढने में आपको 12 दिन, मतलब 12-13 दिन, 15 दिन मान के 15 दिन तो आपने पहले बता दिया था, तब जाके मिली। तब जाके मुझे और इससे ऊपर की एक जर्सी थी जो इनको सबसे पहले पसंद आई थी। पर आज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि वो जर्सी और ये जर्सी में आज कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, क्योंकि आज ये जर्सी भी खुद अपने आप बता रही है कि मैं भी किसी लेवल पे खड़ी हूँ। तो यही मेरी भी शुभकामनाएं हैं इनसे, चलो एनिमल इनके बहुत अच्छे से खाए पिए सेट हो जाएं और अच्छा दूध दें, अच्छी ब्रीड लेवल पे ये काम करें, और जिसका मतलब जितनी मेहनत इनकी है उतना रिजल्ट इनको बढ़िया से मिले। और आने वाले टाइम में जो और एनिमल भी जाएंगे उनकी वीडियो भी जरूर शेयर होगी। और जो ये मेहनत कर रहे हैं, अगर मौका मिला तो वहाँ जाने का, तो वहाँ जाके एक बार एनिमल्स जो इन्होंने बच्चियाँ भी तैयार कर रहे हैं उसका ज़रूर एक बार वीडियो बना के किसान भाइयों तक शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसी मेहनत, ऐसी जो डेडिकेशन है वो हर कोई नहीं करता। सिर्फ प्रोफेशन के तौर पे नहीं, पैशन के तौर पे भी ये काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक लाइन चुनी हुई है कि इस एज में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे लाइन चेंज नहीं करनी, मुझे इसी में आगे जाना है। और आगे ऐसे जो कोई एक डेडिकेशन हो जाती है, तो आज जिस लेवल पे ये खड़े हैं, मैं मानता हूँ कि 5 साल बाद मतलब लोग देखेंगे कि हिमाचल में कोई बंदा था जिसने आज से 5 साल पहले इन्वेस्ट करके और अच्छी शौक के तौर पे तैयार किया एनिमल। क्योंकि पंजाब में जो चीज़ है लोग देखते हैं कि ऐसी सिर्फ पंजाब में ही है, तो आप ले जाके एक ट्रेड लेवल वहाँ भी ले जाओगे जहाँ पे कोई नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए ऑल द बेस्ट। और बहुत सारे किसान भाइयों की भी आपकी तरफ मतलब बहुत शुभकामनाएं, उनको भी जो स्टार्ट कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, तो अच्छी चीज़ ही लीजिए। और जो सामने आके चीज़ पता चलती है उसका मज़ा कुछ और ही है। वीडियो में देख के इसको भी कोई छोटी बोलेगा या कोई दोगली बोलेगा तो उसको कोई एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हम, वो लोगों के हम मुंह बंद नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, बाकी सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भी, और वीडियोस हमारी चैनल पे आती रहेंगी। तो अभी इनका लोडिंग का भी टाइम हो गया, तो हम भी थोड़ा सा अभी वीडियो क्लोज करते हैं। धन्यवाद।